एक कपल है, हस्बैंड और वाइफ की बहुत लड़ाइयाँ होती थी आपस में। हस्बैंड फिर मिसबिहेव भी करता था और वो छोटी छोटी बातों से लड़ाइयाँ बढ़ती गईं। औरत ने भी इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया, हस्बैंड ने भी उसमें इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया और बस दोनों इसलिए साथ हैं कि बच्चे हैं और ये डॉक्टर है बंदा, और उसने अफेयर बनाया आउटसाइड ऑफ मैरिज। जैसे वो आपने कहा पहले चैटिंग से बात शुरू थी, फिर ऑब्वियसली उसने अफेयर की तरफ जाना है उस चीज़ में, वो अफेयर बन गया उसका। औरत कॉरपोरेट वर्कर है, औरत जो है उस पर पहले ही बहुत स्ट्रेस है कॉर्पोरेट लाइफ का। इनफिडेलिटी एंड मिस ट्रीटमेंट ऑफ हस्बैंड व्हेन शी केम टू नो कि वो तो ये कर रहा है, इट लीड्स हर ऑल्सो टू एन ऑनलाइन अफेयर, to infidelity, cyber infidelity as well, because she is now seeking emotional support in some other man. अल्लाह माफ़ करे, वो वहाँ से ख़राब हुआ, औरत यहाँ से ख़राब हो गई। बच्चों का क्या हो रहा है? 2 सन हैं, 1 डॉटर है। एक बच्चा ड्रग्स पे, दूसरा बच्चा टर्न्स आउट टू बी क्वियर, गे पॉर्न देख के। ये मैं बहुत खोल के आपके सामने एक फैमिली रख रहा हूँ। I can relate to it very very easily. ये एलीट क्लास में ये चीज़ें चल रही हैं। And the daughter, she has a boyfriend in whom she finds sport and love as she can't get it from the parents. क्योंकि parents are super busy, they don't know औलाद क्या कर रही है। ये एक पूरी फैमिली है, इस फैमिली का तहस नहस हुआ है। और मैं ये कहता हूँ अली भाई कि चीज़ें अगर ठीक ना हुई, पेरेंटिंग पे काम ना हुआ, जैसे आपने कहा है फैमिली इश्यूज़ पे काम ना हुआ, तो ये हर दूसरी फैमिली का इशू आएगा, होने वाला है। बिल्कुल यही होने वाला है। और डॉक्टर जाकिर नाइक से मैंने सवाल किया था अल्हम्दुलिल्लाह जब हम उनसे मिले कि डॉक्टर साहब सबसे बड़ा इशू पाकिस्तान में डिवोर्सेस का और ये इस तरह की चीज़ें देखने का मिल रहा है। मैंने बहुत खुल के उनसे पूछा, उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई अली भाई। उन्होंने कहा कि वन ऑफ द रीज़न मैं मलेशिया सेटल हुआ इज़ बिकॉज नंबर 1 वहाँ का लॉ बहुत स्ट्रॉन्ग है मैरिटल चीज़ों को लेके। नंबर 1 वहाँ पे निकाह नामा पे ये कंडीशन है कि बच्चा बच्ची ने कोई ट्रेनिंग अटेंड की है कि नहीं की। दूसरा उन्होंने बताया कि वहाँ पे काउंसलिंग डिपार्टमेंट अमेजिंग है, हमारी कोर्ट्स की तरह नहीं है कि वकील ने पैसे लिए, कोई मसला नहीं जी मैं झूठा केस कर दूंगा, आप बेफिक्र हो जाएं, आपको ये चाहिए ना मैं ये ले दूंगा आपको। झूठे केसेस होते हैं, लड़ाइयाँ मजीद डलवाई जाती हैं, जज भी मिला होता है कोई, ठीक है रेयर है कि बहुत ही कोई सिंसियर जज है जो काउंसलिंग कर दे, समझा दे कपल को, होता होगा डेफिनेटली होता होगा। लेकिन वहाँ पे उन्होंने कहा कि इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम है कि फर्स्ट दे सेंड यू टू द काउंसलिंग डिपार्टमेंट। जज तब तक केस ही नहीं लेता जब तक आप काउंसलिंग से नहीं गुजर गए, फैमिली थेरेपी से नहीं गुजर गए, जेन्युइन एफर्ट की जाती है आपके इश्यूज रिजॉल्व करने की। ये तो मैं आपके तवस्सुल से और इंशाल्लाह इस पॉडकास्ट के तवस्सुल से, गवर्नमेंट चलें जो भी है अब रूल कर रहे हैं, आ गए हैं, हम दुआ भी करते हैं और हम खैर की ये उम्मीद करते हैं कि प्लीज़ इन इश्यूज़ पे काम करें जो असल इश्यूज़ हैं। आपकी जनरेशन तबाह हो रही है।